न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को लेकर की तैयारियां जोरों पर है और इसी बीच देखिए बात करें तो आज यानी कि सोमवार के दिन इलेक्शन कमीशन बड़ी घोषणा कर सकता है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आज सोमवार के दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ी घोषणा कर सकता है। आखिर ऐसी कौन सी घोषणा है जो इलेक्शन कमीशन करने वाला है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल बात करें तो इलेक्शन कमीशन आज यानी सोमवार 27 अक्टूबर को पूरे देश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर के महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा कर सकता है। दरअसल बात करें तो पहले चरण में ये सघन मतदाता रिवीजन प्रक्रिया देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी। इसी के साथ बात करें तो एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले उन राज्यों में शुरू होगी जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 10 स्थानों पर बंगाल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्य शामिल है। इसके अतिरिक्त असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश, इसी के साथ साथ मतदाता सूची का ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो यहाँ पे कराया जाएगा। बात करें तो चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले ही दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों यानी कि सीईओएस के साथ एक अहम बैठक की थी और इस बैठक में बिहार चुनाव के दौरान मिले अनुभव के आधार पर चर्चा भी की गई और यह फैसला लिया गया कि आगामी प्रक्रिया को और भी ज्यादा अधिक आसान और त्वरित बनाया जाएगा। और अधिकारियों के अनुसार बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है वो पूर्ण हो चुकी है और इसी के साथ साथ बात करें तो इस प्रक्रिया में 24 जून से 30 सितंबर तक करीब 4 महीने का लंबा समय लगा था और अब आयोग इस प्रक्रिया में लगने वाला है कि समय को कम करने की योजना जो है वो बनाने वाली है। दरअसल बात करें तो लंबा समय लगा था, 4 महीने लगे थे, लेकिन अब जो प्रक्रिया होगी जो कि पूरे देश में होगी उसमें समय कम लगे, इसको लेकर के भी कार्य किया जाएगा ताकि मतदाता सूची को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जा सके। बात करें तो आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे पिछली और मौजूदा वोटर लिस्ट का पहले से ही मिलान यानी कि वेरिफिकेशन शुरू कर दे ताकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सत्यापन में अधिक समय ना लगे। और यह महत्वपूर्ण फैसला बिहार में एसआईआर के तरीके को लेकर के विपक्ष की भारी आलोचना और सवालों के बाद आया है। बात करें तो देखिए बिहार में जून से ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी और सितंबर में समाप्त हुई, लंबा समय लगा, लेकिन इस पर चर्चा करते हुए चुनाव आयोग ने ये बात भी सामने रखी है कि जहां एक तरफ लंबा समय लग गया तो वहीं अगर देश के अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे किया जाए तो कम समय में कैसे इसे पूरा कर लिया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। तो देखा आपने कि चुनाव आयोग बड़ी घोषणा आज कर सकती है। बात करें तो बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब विपक्ष ने काफी ज्यादा हमला भी बोला था सरकार पर और देखिए अब इसी बीच जो है एक तरफ बिहार में सही तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई और अब राज्य के मतलब देश के अलग अलग राज्यों में भी ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। और इसी के साथ साथ बिहार में जून से सितंबर तक का जो लंबा समय है वो लगा था, 4 महीनों का, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा कम समय में निपटाया जा सके ताकि समय की भी बचत हो। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।